हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमंत्र। आपका बायोमंत्र में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जीवों के गुणसूत्रों के बारे में है, जिसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गुणसूत्र से संबंधित गलत ना हो। हमने अभी तक 140 प्लस वीडियोस को आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप चैनल पर विजिट करके सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्वेश्चन आपका है, अमीबा में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कमेंट के माध्यम से जिसका भी राइट आंसर होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, टमाटर चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24, 26, 30, 40। राइट आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 24। ट्रिक क्या है इसकी, टमाटर और चावल को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। सबसे पहले बात करें टमाटर की, तो आपको एक लाइन याद रखनी है, चौबे जी ने टमाटर खाया। क्या खाया? टमाटर खाया। चौबे मतलब ध्यान रखना है आपको, देखो चौबे यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो चौबे से ध्यान रखना है 24, किसका? टमाटर का। ठीक है। बात करें चावल की, तो चावल से आपको ध्यान रखना है चौबेल। चौबेल क्या ध्यान रखना है? चौबेल मतलब चावल। ठीक है, तो 24 यहाँ से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं? 26, 16, 40, 38। तो आम और चूहे की हम बात करें तो आम का होता है कितना? 40, और चूहे का कितना होता है? 40। याद कैसे करें? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आम को याद रखना है मैन गो। आम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैन। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, मैन गो, जिससे चूहा उसके पीछे पड़ेगा तो वो भगेगा आगे। तो भगता है तो कैसे चलता है भाई? चल के जाता है। ठीक है, भगेगा तो कैसे जाएगा? चल के जाएगा। तो चलने से ध्यान रखना है आपको, चलने से 40। कितना ध्यान रखना है? 40। ठीक। और यहाँ पर हम बात करें चूहे की, तो जब आपने एक शेर और चूहे की कहानी तो सुनी होगी। जब शेर को एक पिंजरे में बांध लिया जाता है तो चूहा उसकी हेल्प करता है, मतलब चूहा क्या है? चालाक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है चालाक से 40। क्या ध्यान रखना है? 40। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्ली, शेर और टाइगर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 38, 46, 26, 24। राइट आंसर है 38। तो यहाँ पर बात करते हैं हम बिल्ली को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो बिल्ली से हम देखते हैं जब बिल्ली हमारे घर में आती है तो क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, मतलब मैं आऊँ मैं आऊँ। हम बोलते हैं कि हाँ आजा, तेरी मैं क्या करूँगा? आरती उतारूंगा। तो आरती से ध्यान रखना है 38। क्या ध्यान रखना है? 38। ठीक है। शेर की बात करें तो शेर और टाइगर दोनों पर जो है माता शेरावाली जो है ये बेटी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं? उनकी आरती उतारते हैं। ठीक है, तो 38। क्या ध्यान रखना है? 38। ठीक है, 38 है 38। तो यहाँ पर आपका दोनों को दोनों जो है कंप्लीट हो जाता है 38 क्रोमोसोम। हाथी की बात करें, हाथी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, तो हाथी में होते हैं 56। कितने होते हैं? 50, 56, 52, 72 दे रखा है, तो 56 होते हैं। हाथी को कैसे ध्यान रख सकते हैं? हाथी से आपको ध्यान रखना है हाथ। क्या ध्यान रखना है? हाथ। और हाथ के अंदर जो है 5 उंगलियां होती है, तो 5 को हम बोलते हैं पंजा। क्या बोलते हैं? पंजा। और 6 से क्या बोलेंगे? जो हाथ है उसको भी क्या बोलेंगे? छाप, मतलब पंजा छाप। ठीक है, तो 5 पंजा से 5 हो गया और छाप से 6 हो गया, तो 56 इसका राइट आंसर हो जाता है। मच्छर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8, 6, 12 या फिर 24। ठीक है, तो मच्छर के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हो वर्ड के अंदर आ रहा है म और 6 और र। ठीक है, मच्छर। ठीक है, ध्यान रख रह जाएगा क्या? मच्छर। छ आ रहा है ना बीच में, छ, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है 6। ठीक है, कितने क्रोमोसोम होते हैं मच्छर के अंदर? 6। याद रह जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मक्खी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मक्खी की बात करिए तो यहाँ पर 10, 12, 14, 16। इसका राइट आंसर है 12। तो जब मक्खी क्या करती है? गुनगुनाती है। क्या करती है? गुनगुनाती है या अंदर बाहर आती है, तो उसको हम बोलते हैं बाहर आ। क्या? बाहर आ। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है घरेलू जो मक्खी है इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 12। तो बाहर आ, आप ध्यान रख सकते हो, बाहर आ। ठीक है, घर से बाहर आ। बात करें फल मक्खी की, तो फल मक्खी के अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं, ध्यान रखना है आपको। फल मक्खी में 8 होते हैं और घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाय और बकरी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 40, 32, 62, 60। बात करें यहाँ पर गाय और बकरी के अंदर। ठीक है, गाय और बकरी में आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। देखो एक जो है आपको यहाँ पर लाइन याद रखनी होगी, बाकरे सर सटिया गए क्या?
बाकरे सर सटिया गए क्या? जब मैं ऐसी अमेजिंग जो ट्रिक्स बताता हूँ तो कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि क्या सटिया गया क्या? अरे ऐसी ट्रिक क्यों बता रहा है? क्या पागल हो रहा है क्या तू? क्या सटिया गया क्या? तो मैं यहाँ पर उसी लाइन से एक बन सकता है यहाँ पर कि बाकरे सटिया गए क्या? सटिया गए क्या? तो बाकरे से ध्यान रखना है बकरी, और सटिया से ध्यान रखना है 60, और गए से ध्यान रखना है गाय। तो बकरी और गाय के अंदर कितने क्रोमोसोम? 60 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 60 हो जाएगा। मक्का में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मक्का के अंदर ध्यान रखना है, मक्का से देखिए यहाँ पर 20, 22, 24, 28। आपको ध्यान रखना है मेज, मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज। मेज से ध्यान रखना है मजा। अब मज़े से हम क्या करते हैं? बस मज़ा आ गया। क्या? जब कुछ भी अमेजिंग होता है या कुछ अच्छा होता है तो बस मज़ा आ गया, या कुछ खाना वाना अच्छा लगता है तो मज़ा आ गया। मज़े से बस मज़ा। ठीक है, बस जोड़ना है और बस से ध्यान रखना है 20। कितना ध्यान रखना है? 20। ठीक है, तो मक्का से मेज बस मज़ा, बस से 20 ध्यान रखना है। राइट आंसर है 20। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 42, 46, 48, 44। आप सभी को पता है मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। चिंपैंजी और आलू में कितने क्रोमोसोम होते हैं? चिंपैंजी और आलू की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 52, 62, 72, 48। राइट आंसर है आपके सामने यहाँ पर 48। अब कैसे याद रखोगे? चिंपैंजी, ची से हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और पेंजी, पेंजी से मतलब पंजा, पंजे के अंदर कितने उंगलियां होती है? ऐसे समझो 8 होती है, 2 अंगूठे होते हैं। ठीक है, तो चिंपैंजी 8, आपको ध्यान रखना है 4 और 8। चिंपैंजी, पेंजी से आपको पंजा ध्यान रखना है, और पंजे के अंदर 8, दोनों हाथों के अंदर 8 अंगुलियां होती है। तो 48 यहाँ से हो जाएगा। आलू के अंदर बात करें हम तो यहाँ से हम देख सकते हैं आलू के अंदर भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब बहुत सारे आलू होते हैं तो हम कहते हैं उसके अंदर कोई एक आलू सड़ जाता है। क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो सड़ता आलू, आपको ध्यान रखना है सड़ता आलू। क्या क्या करता आलू? सड़ता आलू। ठीक है, अब यहाँ से जो आगे है एस, इस एस को हटा दो। क्या कर दो? इस एस को हटा दो और इसको पीछे लगा दो, आलू, आलू के पीछे लगा दो, तो 48, 48 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, देखो ध्यान से अच्छे से, 48 हो जाएगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं आलू के अंदर क्या हो जा, कितने क्रोमोसोम है? 48। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, घोड़ा में कितने क्रोमोसोम होते हैं? घोड़े के अंदर बात करें 64, 62, 60, 52। राइट आंसर है यहाँ पर 64। ठीक है, अब याद होगा आपको कि चौसा का जो युद्ध हुआ था, हिस्ट्री का एक वर्ड है यहाँ पर, चौसा का युद्ध है। ठीक है, चौसा के युद्ध में घोड़े का उपयोग हुआ था। ठीक है, घोड़े का उपयोग हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको चौसा का युद्ध जिसमें घोड़े का उपयोग हुआ था, मतलब 64 से 64 ध्यान रखना है। कितने ध्यान रखना है? 64 ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कबूतर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 80, 82, 84, 86। राइट आंसर है आपके सामने 80। ठीक है, तो देखिए कबूतर क्या करता है, कोई भी संदेश होता है तो उसको लेके जाता है। ठीक है, मतलब शांति का प्रतीक होता है एक तरीके से। तो कबूतर क्या करता है? संदेश को लेके जाता है, मतलब अच्छा जो है पक्षी है। कैसा है? अच्छा पक्षी है। हम इसको कबूतर है इसीलिए कह सकते हैं अच्छी पक्षी है। तो अच्छी है, अच्छी से क्या ध्यान रख सकते हो? 80। क्या ध्यान रख सकते हो? 80। ठीक है ना, है ना, अमेजिंग फैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अमेजिंग ट्रिक्स आपको लग रही होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको याद हो रहा है, तो अच्छे से आपको वीडियो को लाइक कर देना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्याज और कंगारू में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32, 16, 24, 28। राइट आंसर है 16। अब देखिए, छोले की सब्जी तो आपने खाई होगी। ठीक है, तो छोले के अंदर अगर प्याज नहीं डालेंगे तो क्या स्वाद बनेगा? ठीक है, टेस्ट नहीं बनेगा। तो छोले के अंदर प्याज डालना जरूरी है। तो छोला प्याज आपको ध्यान रखना है, और छोला से ध्यान रखना है 16। क्या ध्यान रखना है? 16। यहाँ पर हम बात करते हैं कंगारू की। कंगारू को कैसे याद रख सकते हो आप? कंगारू में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 16 होते हैं। अब कैसे याद रखना है? देखो, बालों के अंदर हम क्या करते हैं? कंघे को बाते हैं, कंघे से बालों को बाते हैं। ठीक है, तो स्लोली स्लोली आराम से बाते हैं। ठीक है, कहीं बाल उलझ ना जाए, तो स्लोली स्लोली से ध्यान रखना है 16। क्या ध्यान रखना है? 16 ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मेंढक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 24, 28 और 32 और 26। ठीक है, तो मेंढक की बात हो रही है, तो मेंढक को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, मेंढक में 26 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 26 क्रोमोसोम। यहाँ पर बात करें फ्रॉग, फ्रॉग इसको इंग्लिश में कहते हैं, और फ्रॉग को हम ऐसे कर सकते हैं फ्रॉड। ठीक है ना, मतलब जिसकी छवि खराब हो,
क्या हो, छवि खराब हो तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब छवि, ध्यान रखना है आपको, छवि क्या है, खराब है, तो उसको छवि से ध्यान रख सकते हैं हम 26। क्या ध्यान रख सकते हैं, फ्रॉड मतलब छवि, और छवि से 26, क्या ध्यान रख सकते हैं 26, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। गाजर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, गाजर की बात हो रही है, तो गाजर में आसानी से याद रख सकते हैं आप 18, 24, 36, 42, तो इसका राइट आंसर है 18। ठीक है, अब गाजर के अंदर केरोटिन होता है, ठीक है, केरोटिन होता है, तो केरोटिन से आपको ध्यान रखना है केरोट प्लस 18, जो टिन है ना, केरोट इन, केरोटिन, केरोटिन मतलब 18, देखो यहाँ पर 18 जो वर्ड है ना वो निकल रहा है, केरोटिन टिन 18 वर्ड निकल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 18, 18, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, गेहूं में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन दे रखा है 42, 72 और 64, 52। राइट आंसर है आपके सामने यहाँ पर 42। ठीक है, देखो गेहूं के अंदर बालें आती है, क्या आती है, बालें आती है, तो बालियों से ध्यान रखना है 42। क्या ध्यान रखना है 42। ठीक है, यहाँ पर हम देखें बालों में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 74, 24, 84, 54। राइट आंसर है 74। ठीक है, ये 2n बराबर है, कितने बराबर हैं 2n, मतलब द्विगुणित है ये। अगर आपसे अगुणित पूछा जाए तो इसके आधे कर दो, आधे कितने हुए 37। ठीक है, त्रिगुणित पूछे जाए तो 74 में 37 प्लस कर दो, कितने होंगे 111, जो कि भ्रूण पोष के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो हर कोई क्या करता है, अपना खुद का भला चाहता है, क्या करता है, अपना खुद का भला चाहता है, तो चाहता है इस वर्ड पे ध्यान देना है, फोकस करना है, चाहता है से ध्यान रखना है, 74, 74 मतलब 74, देखो 74 आपसे यहाँ से निकल रहा है। खरगोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44, 48, उसके बाद में बात करें हम 58 या फिर 64। ठीक है, तो खरगोश की बात हो रही है, तो खरगोश को आपको आसानी से यहाँ पर याद रखना है। वो कैसे याद रख सकते हैं, खरगोश क्या करता है, चारा खाता है, क्या करता है, चारा खाता है। चारा से ध्यान रखना है, चारा मतलब 44। ठीक है, 44 ध्यान रखना है यहाँ से, चारा मतलब 4, 4। ठीक है, 4, 4, चारा, चारा 4, 4 ध्यान रखना है, 2 बार आपको 4, 4। ठीक है, तो 44 हो गए। बात करें अमजीबा के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेशम कीट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, बॉम्बिक्स मोराई इसका साइंटिफिक नेम होता है। रेशम कीट के अंदर 56 क्रोमोसोम होते हैं। बात करें यहाँ पर केचुए के अंदर, केचुए के अंदर 32 होते हैं। ठीक है, और कौवे के अंदर 200 होते हैं, लिख लेना है आपको आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोरिल्ला के अंदर, चिंपैंजी के अंदर, ठीक है, इनके अंदर कितने होते हैं 48 क्रोमोसोम होते हैं। तंबाकू का अगर आपसे पूछा जाए ना, तो तंबाकू को याद रख लेना है आपको, 48 इसके क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी, आलू और इधर से हम देखें गोरिल्ला, तंबाकू, इन सब के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 48 को आप आसानी से याद रख सकते हो। तंबाकू से आपको ध्यान रखना है, तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो तंबाकू से हमें क्या करना चाहिए, 4 आंख दूर रहना चाहिए, 4 8, 4 8 मतलब 4 तो आगे आ गया, और आंख, आंख से ध्यान रखना है 8, तो 4 आंख दूर रहना चाहिए ताकि आपको कैंसर ना हो। आई होप गाइज आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, आशा करके आप हमारा मनोबल और बढ़ा दें ताकि मैं और नई टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।